जय हिंद। क्लास 10 इस वीडियो में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप 3 साल का है ना, 3 साल का है। यहाँ 2024, 2023, 2022 ये 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू। इसमें पैसेज वगैरह कुछ नहीं है, बस बुक का जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग से कमेंटमेंट हम किए हुए थे कि आप लोग का हैशटैग का, हर सब्जेक्ट का हैशटैग का 5 वीडियो देंगे 1 से 5 तक। उसके बाद जो है आप लोग का बोले थे कि प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी पढ़िएगा, तो 65 क्वेश्चन जिसमें था जिस वीडियो में, वो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का एमसीक्यू बुक का था, और 85 जो था वो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का जो है वो व्याकरण का था। तो ये सारा चीज करवा दिए हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 12 क्वेश्चन का भी करवा दिए सब्जेक्टिव में, कि जो बहुत बार जो है 5 से भी ज्यादा बार पूछ चुका है, वैसा प्रश्न को भी आप लोग के लिए करवाए हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग फिलहाल जो बात करेंगे वो 2024, 2023, 2022 ये 3 साल का बुक का जो है एमसीक्यू है ना, उस को जो है इस वीडियो में करवाए हुए हैं। तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो आप लोग के लिए। और अपने सारे दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। मेरा एक ही गुजारिश है कि आप लोग जितने भी हो सके, जितने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो है मेहनत जो है मेरा इतना जो मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन टाइप किया गया है, वो मेरा मेहनत बेकार ना जाए। ठीक है, तो हम लोग अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज उनका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो है हम लोग देखेंगे कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न में से ये भी आता है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया था जिस दिन उसका बेटा मरा हुआ था। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। तो बाल गोविंद जो भगत जो थे वो मंझोले कद के थे, ना तो ज्यादा नाटे थे ना ज्यादा ही लंबे थे, तो मंझोले कद के थे। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, है ना। बाल गोविंद भगत साहब जो है वो कबीर को मानते थे, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा कबीर। बाल गोविंद भगत किस पाठ का बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है, तो यहाँ जो है रेखा चित्र सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैप्टन क्या काम करता था। ठीक है, कैप्टन जो था वो क्या काम करता था, तो फल बेचता था क्या, सब्जी बेचता था क्या, नहीं ना, तो क्या बेचता था, तो चश्मा बेचता था। ठीक है, बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी जो था वो कौन था, तो कैप्टन था। ठीक है, नेक्स्ट है हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, ये चीज सही नहीं लगा। ठीक है, तो पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया गया, वो चीज हलदार साहब सही नहीं लगा। लेखक किसके गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, तो बाबूजी के गोद में जो है वो सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। नेक्स्ट है कि लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो नाभि और लीलार में लगाती थी, तो नाभि और लीलार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि कड़वा तेल लगाओ, कड़वा तेल है ना, गाना भी है भोजपुरी में, है ना। तो कड़वा तेल जो होता है सरसों का तेल हम लोग को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि फसल किसका रूपांतरण है, तो फसल जो है सूरज की किरणों का रूपांतरण है, तो सूरज की किरणों का सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न कि फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल जो है एक मिनट, फसल, हाँ फसल किसका गुणधर्म है, मिश्रित मिट्टी का। ठीक है, मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। नेक्स्ट है कि फसल किसका जादू है। ठीक है, फसल किसका जादू है, तो नदियों का पानी का जादू है, तो नदियों का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आप लोग को जो है ना इसमें जो है व्याकरण से भी ऐड किया हुआ है। हमरा लगा ना कि नहीं ऐड किया हुआ है तो अलग से जो है वीडियो बनाना पड़ जाता है, तो खैर व्याकरण को भी जो है ऐड किए हुए हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में जो है व्याकरण और जो भी बुक का एमसीक्यू है सारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है 2024 का पूरा स्टार्टिंग से प्रश्न नंबर 1 से लेकर 52 तक का देखेंगे। उसके बाद 2023 का पूरा जो है मॉडल टाइप में देखेंगे, पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक। इसमें जो है छांट छांट के ना बुक का अलग, ये व्याकरण का अलग कर दिया जा रहा है, और उसके बाद जो है वो गधांश पदांश का अलग कर दिया जा रहा है, वैसा इसमें नहीं है। ठीक है, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का। नेक्स्ट है कि विद्यालय घर के खाली स्थान सही अब यहाँ भरना है, तो निकट है, निकट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाच है, तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, जी हाँ अखबार पढ़ा गया, तो कर्म वाच हो जाएगा। ठीक है, कर्म 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 वाच। नेक्स्ट है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ कि जो है वो डॉक्टर बनूं, है ना, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये किस प्रकार का जो है वो हो जाएगा, तो आई थिंक मिश्र हो जाएगा। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, है ना, मिश्र हो सकता है, संयुक्त हो सकता है ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा एक बार। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर जो है 3 भेद होते हैं।
आजीवन कौन सा समास है? ठीक है, आजीवन, आजीवन, ठीक है, अव्यय भाव समास है, तो अव्यय भाव हो जाएगा। आप लोग इसमें जो है ना, आप लोग को ये चीज भी क्लियर करवाए हैं कि अव्यय भाव समास किसको बोलते हैं। देखिए समझिए, अव्यय भाव समास में क्या होता है कि पहला पद जो है रहता है वो अव्यय रहता है, पहला पद प्रधान रहता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि दूसरा पद जो रहता है प्रधान रहता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का और क्या क्या बताए थे, तत्पुरुष के बाद जो है वो दवंद, दवंद में क्या रहता है कि एक दूसरे के विलोम रहता है, जैसे कि माता पिता, दिन रात, ठीक है। उसी प्रकार से कर्मधारी, कर्मधारी में क्या बताया था कि पहला पद जो रहता है वो विशेषता रहता है, और भी जो है था, और क्या क्या छूट रहा है, बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि में ना पहला पद प्रधान रहता है ना दूसरा, बल्कि दोनों मिलकर जो है वो तीसरे की ओर संकेत करता है। और भी कुछ छूटा हुआ है, द्विगु समास, हाँ द्विगु समास छूटा हुआ है, ठीक है। द्विगु का आता है कि स्टार्टिंग होता है ना, प्रथम पद जो है वो संख्या से रहता है, जैसे कि त्रिलोक, इस तरह से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन श्वेत का अर्थ शब्द नहीं है ना, निम्न में से कौन श्वेत, तो श्याम जो है श्वेत का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, तो दूसरा गुरु का मतलब क्या होता है, तो भारी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक में भी बताए थे कि देखिए कर्ता है और इधर जो है वो क्रिया है ना, क्रिया है, काम है ना, और इसके बीच में अगर कोई आ जा रहा है, ठीक है, कर्ता और क्रिया काम के बीच में अगर कोई आ जा रहा है तो उसको सकर्मक बोलते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, तो यहाँ जो है वो कर्ता और यहाँ क्रिया है ना, कर्ता और क्रिया दोनों जो है साथ में है ना, तो ये सकर्मक नहीं होगा। वह पढ़ रहा है, वह है और पढ़ना तुरंत साथ में, ये भी सकर्मक नहीं होगा। वह रोटी खा रहा है, हाँ ये वह है, और यहाँ खाना अलग है लेकिन बीच में रोटी आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सकर्मक क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया ये हो जाएगा, है ना। चिड़िया रो रही है, तो चिड़िया है रो रही है, रोना, ठीक है, तो दोनों साथ में है। ये कोई डिफिनेशन नहीं है ना, ट्रिक्स है बस आप लोग को शॉर्टकट में जो है वो याद कराने के लिए, बल्कि अगर डिफिनेशन बोलिएगा तो इस तरह का कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक में क्या होना चाहिए, जो करता है उसके बाद तुरंत में क्या हो जाना चाहिए, एक क्रिया हो जाना चाहिए तुरंत में, है ना। तो बच्चा खेल रहा है तो तुरंत बच्चा है खेल रहा है, तो तुरंत यही हो गया ना। अब बाकी जो है वह है, पुस्तक बीच में आ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं तो रेडियो बीच में आ रहा है, माँ भोजन बना रही है, ठीक है, भोजन बीच में आ रहा है, तो ये जो है वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये तीनों ऊपर वाला जो है ये नंबर अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो गंगटोक जो है सिक्किम की है, तो आई थिंक यहाँ सिक्किम हो जाएगा। जाज पंचम की लाट कहाँ स्थित है, तो जाज पंचम की लाट जो है वो दिल्ली में स्थित है, और ये आप लोग का जो है शायद सिलेबस में नहीं पढ़ना था, फिर भी जो है प्रश्न को ऐड कर दिए हैं, चलिए याद रहेगा। हाँ कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, हाँ जी हाँ बारात का जुलूस निकालते थे, तो बारात हो जाएगा। भोलेनाथ के सिर में क्या थी, तो लंबी लंबी जटाएं थी, तो लंबी लंबी जटाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो मुख्य गायक की आवाज जो है चट्टान के जैसी भारी। नेक्स्ट है कि मृग तृष्णा का अर्थ हर छलावा हिरन, मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है, तो छलावा होता है, ठीक है, अर्थ जो है छलावा होता है। नेक्स्ट है कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम के प्रतिष्ठित थे, है ना, कवि नागार्जुन जो है मैथिली के किस नाम से प्रतिष्ठित थे, तो हो जाएगा यात्री, यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। परशुराम के गुरु का नाम क्या था, तो शिव, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता हुआ था, तो अजमेर शहर में बीता हुआ था। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो क्या बजाते थे, तो शहनाई को बजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखिका ने खीरा सॉरी लेखक है ना, लेखिका मुझे दिख रहा है, लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया था, ठीक है। तो लेखक ने जो है खीरा खाने से इनकार कर दिया था, क्यों, क्या वजह हुआ, कि आत्मसम्मान के लिए, जी हाँ आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है कि कैप्टन कौन था, तो कैप्टन जो था वो चश्मा बेचने वाला था, ठीक है, चश्मा बेचने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कवि बादल को क्या घेरने को कह रहा है, तो कवि बादल को पूरा आकाश घेरने को बोल रहा है कि पूरा आकाश घेर लो। गोपियां की दशा किस पंछी की तरह हो गई, तो हारिल पंछी की तरह हो गई है, तो हारिल पंछी हो जाएगा, हारिल। नेक्स्ट है कि यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है, तो यहाँ नंद नंदन जो है वो एक मिनट 30 नंबर है ना, कृष्णा को कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि विधान का अर्थ होता है, विधान का मतलब क्या होता है, तो नियम होता है ना, विधि का विधान है, सुनिए ना, विधि का विधान है। एक बार आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना किस डिस्ट्रिक्ट से है या फिर तो कहाँ से है कमेंट कीजिए। मेरा बारे में तो आप लोग जान लिए है ना, हम तो बता दिए अपना पूरा बायोडेटा वगैरह सारा चीज है ना, कहाँ से पढ़े हैं, मेरा जो हायर एजुकेशन क्या है, सारा चीज बता दिए। प्लीज एक बार आप जो है कमेंट करके बताइए आप किस जिला से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुआ था, तो जहरबाद, नाम सुने हैं ना, जहरबाद, हाँ जहरबाद। नेक्स्ट बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो सुस्त और बोदासा था, ठीक है, सुस्त 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 और बोदासा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बाल गोविंद भगत का बेटा कितना बेटा था, तो बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 11th में जो विद्यार्थी जो है वो
आर्ट्स है ना, आर्ट्स और जो है कॉमर्स लेते हैं तो मोस्ट वेलकम जो है वो जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल में रहेगा, क्योंकि इस बार से जो है नेक्स्ट बार मतलब आप लोग का एग्जाम रिजल्ट आएगा उसके बाद से जो है आप लोग का पूरा अच्छे से सिलेबस के साथ में कंप्लीट करवा के जो है पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब 1 रुपया आप लोग से जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, है ना। यूट्यूब पर जो है आप लोग का टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पर जो है आप लोग के लिए लाइव आकर जो है पढ़ाया जाएगा, और प्लीज आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। अब जो है ना हर घर में हर के मोबाइल में जो है अपना कोचिंग होगा, ठीक है। पंछी आकाश में उड़ेंगे, यह वाच्य है ना, पंछी आकाश में उड़ेंगे तो ये कर्ती वाच्य है ना। निम्न में से बहुव्रीहि समास क्या है, मतलब बहुव्रीहि में क्या होता है कि न तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरे की ओर संकेत कर देता है और वही पद जो है वो प्रधान हो जाता है ना? तो लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी का बात किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास, जाहिर सी बात है यहाँ अच्छा से पता चल रहा है कि ये अव्ययी भाव है। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक है। शिक्षक चाहते हैं कि जो है उसके विद्यार्थी जो लोग है वो अच्छा बन जाए। पता नहीं वह कहाँ चला गया, पता नहीं वह कहाँ चला गया, पता नहीं वह कब चला गया, कहाँ, पता नहीं वह कैसे चला गया, कहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ कब भरा जाएगा, ठीक है, कब, पता नहीं वह कब चला गया। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अव्यय है, दो शब्दों को जो जोड़ता है उसको हम लोग समुच्च बोधक अव्यय बोलते हैं ना, तो अथवा हो जाएगा। निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसको पीछे भी बताए हुए थे, श्याम, मतलब ये 2 साल जो है लगातार पूछा हुआ है प्रश्न। हाँ, आगे 50 नंबर है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा क्या होता है, तो अंबर आकाश होता है। तो अभी तक जो है 50 प्रश्न खत्म हो चुका है और ज्यादा नहीं बचा हुआ है, बस खाली 10-20 बच रहा होगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। और कभी भी जो है ये किसी से जलना नहीं चाहिए। आप लोग जो जलते हैं कि मेरा दोस्त जो है नहीं चाहते हैं कि इतना लाए, है ना, विवाद कर दिया एक वीडियो में आप लोग। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, तो रमेश हंस रहा है, ठीक है, रमेश हंस रहा है, क्योंकि रमेश है और हंसना, रमेश करता है और क्रिया जो है हंसना है, दोनों साथ में है ना। लेकिन यहाँ बीच में भोजन आ रहा है, बीच में गीत आ रहा है, बीच में शरबत आ रहा है, तो ये सकर्मक कहलाएगा। लेकिन यहाँ अकर्मक पूछा था ना, तो अकर्मक पहला ही हो जाएगा। किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद है ना, तो जोतना, जोत रहा जो है ना वो क्रिया है, ठीक है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है, ठीक है, बच्चा जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चा है और इधर पढ़ना है, मतलब बच्चा करता है और इधर क्रिया है, तो बीच में पुस्तक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना, तिरपन का सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, तो अकर्मक होगा, सकर्मक होगा। देखिए कर्ता है ना, कर्ता भी हो और क्रिया भी हो, लेकिन कर्म नहीं हो, ठीक है, तो ये अकर्मक हो जाएगा, हाँ अकर्मक होना चाहिए, अकर्मक। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, तो कटाव का हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जाज पंचम की लाट कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न जो है 2 साल तक पूछा है, दिल्ली में है। नेक्स्ट कि भोलेनाथ और उसके साथी लोग जो है द्वारा बिल में पानी डालने पर जो है क्या निकल गया था, तो सांप निकल गया था, ठीक है, जो कि गिरते हुए, भागते हुए, लहूलुहान होते हुए, भागते हुए जाके माता के आंचल में जाता है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है कि माता का आंचल। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का जो है प्रयास किया, तो ओ श्री राम ने, ठीक है। लक्ष्मण तो पूरा गुस्सा में भर दिए थे कि है ना आज हो ही जाए। कन्यादान कविता में किसका दुख का जो है प्रमाणिक बताया गया है ना, तो यह एक जो है माँ का दुख प्रमाणिक बताया गया है। नेक्स्ट फादर बुल्के की चिंता, है ना, सॉरी हाँ, फादर बुल्के की चिंता 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 होना चाहिए। हिंदी को किस रूप में देखना था, तो राष्ट्रभाषा, सी नंबर 60 का। नेक्स्ट है कि लेखिका और उनके पिता के बीच में टकराव का कारण जो था क्या था, तो उन दोनों के बीच के विचार जो था, विचारों का भिन्नताएं। कितना मिनट का वीडियो हो गया जी, 13 मिनट का अभी तक। हाँ, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरा को कोई महत्व नहीं दिला, क्या, हाँ अकेले सफर को, है ना, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरा को क्या जी, इसमें दूसरा दिखा रहा है, एक मिनट। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा, खरीदा को कोई महत्व नहीं दिया। क्या प्रश्न है जी, कैसे टाइप किया गया है, यहाँ प्रश्न जो है ना गलत टाइप किया गया है। और जहां तक हम लग रहा है ना कि यहाँ प्रश्न होगा कि अकेले सफर काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा होगा, ठीक है, ये क्या क्या लिखाया हुआ है ना, ये जो है ना, जहां तक लग रहा है कि क्वेश्चन जो है टाइप किया गया है बोल के,
ठीक है, टाइपिंग तो मेरा से किया हुआ नहीं है, हम तो बोल के टाइप कभी करते ही नहीं है। खीरा यहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर। और प्रश्न जो होगा ना कि अकेले सफर काटने के लिए जो है नवाब साहब ने क्या खरीदा था, खीरा हो जाएगा। बाकी जो इधर कोई चीज दिख रहा है ना, ये सब जो है अगर ये बोल के जो है क्वेश्चन अगर टाइप किया गया होगा तो कोई स्टूडेंट अगर वगैरह कोई बोला उला होगा तो ये आवाज यहाँ आ गया है, ठीक है। संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है, तो उसका जो है अपना कोई हो सकता है ना, तो छोटा भाई भी, शिष्य भी, कोई दूर के रिश्तेदार, इनमें से सभी हो जाएगा। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो मुख्य गायक की आवाज जो है वो चट्टान की जैसी भारी थी। ज्यादा प्रश्न अब नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट है कि शास्त्रों में काशी किस नाम से लिए जो है वो प्रतिष्ठित है ना, शास्त्र में, तो आनंद, आनंद, कानन के लिए। नेक्स्ट है कि काशी को किसका पाठशाला कहा गया है, काशी को किसका संस्कृति का पाठशाला कहा गया है। राम से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ से होगा जी, क्या क्या है, राम से पढ़ा नहीं जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो कर्तृवाच्य या भाववाच्य, ये दोनों में से कुछ होगा, अब कमेंट कीजिए। हम इतना बता रहे हैं कर्तृ या फिर तो भाव, ये दोनों में से कुछ होगा। नवरत्न कौन सा समास है ना, तो ये नवरत्न, नव देखिए यहाँ गिनती से शुरू हो रहा है, हाँ, और बताए थे कि गिनती से शुरू होता है उसको द्विगु समास बोलते हैं, ठीक है, तो द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो गुणी होता है उसे भी चाहते हैं, है ना, जो गुणी होता है उसे भी चाहते हैं, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खूब मन लगाकर पढ़ो और खाली जगह परीक्षा में प्रथम लाओ, ताकि, है ना, ताकि परीक्षा में क्या लाओ, प्रथम लाओ। आप लोग पढ़ रहे हैं मन लगा के, जी हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं, किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, जैकबोर्ड प्रिपरेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो जरूर अच्छा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट है कि काश आज वर्षा होती, है ना, काश भरा जाएगा, सही, अव्यय को भरना है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक क्रिया, है ना, बीच में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो रीता पत्र लिखती है, तो रीता है, और लिखना क्रिया है, बीच में पत्र आ रहा है। यहां तक आप लोग का जो है वो क्या खत्म हुआ, हाँ, यहां तक जो है आप लोग का खत्म हो चुका है एमसीक्यू। अब यहाँ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये जो है, ये बोलिए तो भी कितना भी लगाइएगा जी, है ना, VVI प्रश्न है। क्यों VVI है, क्योंकि यहाँ जो है आप लोग का क्या क्या पढ़ना था, उस सिलेबस के साथ में जो है पाठ का जो है कवि या लेखक कौन है, वो सारा चीज है जो कि प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है। प्लीज आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो इससे आगे 1 मिनट लगेगा, और इसको भी देख लीजिए, कहे कि आप लोग को 2 नंबर आ जाएगा, इसमें 2 नंबर क्या ज्यादा भी आ सकता है। पद जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो सूरदास के द्वारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के द्वारा, आत्मकथ जयशंकर प्रसाद के द्वारा, उत्साह अट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराले के द्वारा, या दंतरित मुस्कान फसल नागार्जुन के द्वारा, संगतकार मंगलेश्वर डबराल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे भी है ना, नेताजी का चश्मा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, स्वयं प्रकाश के द्वारा, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष वेणुपुरी के द्वारा, लखनवी अंदाज अस्पाल के द्वारा, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, या नौबत खाने में इबादत यजीज मिश्र के द्वारा लिखा गया है, संस्कृति भदंत्र आनंद कौशल्यान के द्वारा लिखा गया है, और आगे है हाँ, माता का आंचल श्री पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, साना साना हाथ जोड़ी जो है माधु कंकरिया के द्वारा लिखा गया है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रश्न अगर नहीं आया ना, अगर यहाँ से नहीं आया तो फिर क्या, है ना, मुझे शर्म आना चाहिए। ये कवि या फिर तो लेखक का नाम अगर प्रश्न नहीं आया इस बार तो मुझे शर्म आना चाहिए, ठीक है। लेखन में क्या पढ़ना था, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सवरित लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, लेखन में ये चीज पढ़ लीजिएगा निबंध में। और व्याकरण में जो है रचना के आधार पर वाक्य, वाच्य, पद परिचय, अलंकार, ये सब पढ़ना था, ठीक है। पठित अपठित गद्यांश रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को जो है जितना वीडियो बनाया गया है, आप लोग जो है ना, ये प्ले लिस्ट जो है 18 फरवरी, है ना, ये प्ले लिस्ट को जो है पूरा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया गया है, और देखते हैं कि जो है कल क्या होता है ना। जरूर कमेंट कीजिएगा कि किस तरह का प्रश्न आया कि नहीं आया, है ना, या फिर तो नहीं आ रहा है तो हम अपना स्ट्रेटेजी को जो चेंज कर देंगे, है ना, कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है, उस हिसाब से जो है प्रश्न का फिर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो फिर मिल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय हर झारखंड।